हाय स्टूडेंट्स, मैं इस्लाहुल हसन आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर्स 2.0 पर लेकर आया हूं आज अपनी साइंस की दूसरी क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं आज का विचार। टुडेज थॉट, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। मतलब इसका ये होता है कि एक शिक्षक, एक अध्यापक आपके लिए सिर्फ दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उन दरवाज़ों में दाखिल आपको अपनी ही कोशिश से होना पड़ेगा। मतलब यानी कि टीचर आपके लिए एक रास्ता तैयार कर सकता है, लेकिन उन रास्तों पर आपको चलना खुद ही पड़ेगा। तो आइए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की पहली क्लास। तो इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, मैंने व्हाइट बोर्ड पर समीकरणें लिख रखी हैं। समीकरणें जो है आपकी, ये कोई भी समीकरण जो है वो दो भागों में होती है। एक उसका LHS कहलाता है, एक उसका RHS कहलाता है। अब LHS में दो ग्रुप हैं, इस समीकरण के LHS में दो ग्रुप है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी तरीके से इस RHS में भी दो ग्रुप है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है समीकरण को संतुलित करने से पहले कि दोनों साइड में किस तत्व के कितने परमाणु हैं। तो पहले हम इस तत्व के देखेंगे, इस साइड के परमाणु देखेंगे, किस तत्व के कितने परमाणु मैंने लिख रखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। आप जैसे देखेंगे कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6, तो मैंने लिख दिया कार्बन के 6 परमाणु। हाइड्रोजन के हैं 12, तो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन के 12 परमाणु। ऑक्सीजन के हैं 6, तो मैंने ऑक्सीजन के लिख दिए 6 परमाणु। ये तो हो गए इस ग्रुप के। अब आप इस ग्रुप में देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक इसी तरीके से RHS साइड की जो दोनों ग्रुप हैं, इस ग्रुप में देखेंगे हम कि किस तत्व के कितने परमाणु हैं। यहाँ देखेंगे आप कार्बन आपको दिख रहा होगा 1 परमाणु, तो मैंने लिख दिया कार्बन 1 परमाणु। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। दूसरे ग्रुप में देख लीजिएगा आप, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। इस तरीके से सबसे पहला काम क्या करेंगे हम समीकरण को संतुलित करने से पहले कि किस तत्व के कितने परमाणु हैं दोनों साइड्स में, वो आप लिख देंगे। अब हम बैलेंस करेंगे कि बराबर है नहीं कि इस पूरे भाग में और इस पूरे भाग में सारे तत्वों की संख्या, सारे तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तभी वो समीकरण संतुलित कहलाएगी। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम चेक करते हैं कार्बन। तो आप देखेंगे कि LHS के पूरे भाग में कार्बन कितने, आप देखेंगे कार्बन यहाँ पर कितने 6, बस पूरे में 6 हैं। इधर देखेंगे तो कार्बन कितना है 1, तो इसका मतलब इधर कम है, और इधर 6 है, इधर 1 है, तो यानी कि इधर 5 कम है। तो कम जो है उनको बैलेंस करने के लिए आप प्लस या माइनस या भाग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस पूरे के पूरे आप ग्रुप में क्या करेंगे, इसको भी 6 बनाना है कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 6 है, तो इसको भी 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए इस पूरे ग्रुप को 6 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। फिर जब आप गुणा करेंगे तो ये गुणा इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उनको सबसे हो जाएगी। जैसे कि 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 × 6, 6 की गुणा 2 से करेंगे 6 दूनी 12। तो इस तरीके से आपका इस साइड में भी कार्बन के 6 परमाणु हो गए और इस साइड में भी कार्बन के 6 परमाणु हो गए। अब हम देखते हैं कि पूरे इस दोनों ग्रुप में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं। हाइड्रोजन परमाणु आपको दिख रहे होंगे, इसमें 12 हैं, पूरे के पूरे में 12 हैं। इधर देख लेंगे आपके हाइड्रोजन कितने हैं, इधर आपकी हाइड्रोजन है सिर्फ 2, तो इन 2 को भी 12 करना है। और 2 को 12 करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप पूरे ग्रुप में गुणा करेंगे। तो आप 2 को कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 6 से करेंगे, तो ये भी पूरे ग्रुप करेंगे। 6 दूनी 12 और 6 × 6। तो इस तरीके से देखेंगे आप, यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 12, और यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए 12। तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुका। अब देखेंगे आप ऑक्सीजन कितना आपका, यहाँ ऑक्सीजन 6 और 6 और 2, ये 6 और 2 8, यानी कि इस LHS के दोनों ग्रुप में जो आपके ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 6 और 2 8। अब आप इधर देखेंगे, इधर कितनी है, इधर 12, तो ये होगी। अब ये वाली नहीं मानी जाएगी, अब रियल जो नंबर हो गए परमाणु के वो ये हो गए। इधर है 12 और इधर है 6। इस पूरे RHS साइड में जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है वो 12 और 6 18, लेकिन इधर कितने हैं 6 और 2 8। तो आप इसको भी क्या करेंगे 18 करेंगे। तो 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब आप चेक कर सकते हैं, कार्बन के परमाणु इधर 6 हैं, कार्बन के परमाणु इधर भी 6 हैं। हाइड्रोजन के परमाणु इधर कितने हैं 12 हैं, तो हाइड्रोजन के परमाणु इधर भी कितने हैं 12 है। ऑक्सीजन के परमाणु इधर कितने हैं 6, तो ये हो गए, और 12 ये हो गए, 12 और 6 18 हो गए। इधर देखते हैं कितने हैं 12, तो ये हो गए और 6 ये हो गए, 12 और 6 18। इस तरीके से आपकी समीकरण बैलेंस हो जाती है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले ग्रुप में आपको 6 लिखना पड़ेगा, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। इधर आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ किया है, और इसमें भी आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है। आइए देखते हैं अब दूसरी समीकरण। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम संतुलित करते हैं अपनी दूसरी समीकरण। मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखी है समीकरण। इस समीकरण का LHS ये है पूरा और RHS ये है। तो पहले हम देखेंगे कि LHS के पहले ग्रुप में किस तत्व के कितने परमाणु हैं। तो देखिए आप, सोडियम का 1 परमाणु मैंने 1 लिख दिया, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मैंने 1 लिख दिया, और हाइड्रोजन का 1 परमाणु मैंने 1 लिख दिया पहले ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में देखेंगे आप, हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो 2 लिख दिए, सल्फर का 1 परमाणु तो 1 लिख दिया, और ऑक्सीजन के 4 परमाणु तो 4 लिख दिए। इसी तरीके से देखेंगे हम RHS में। पहले ग्रुप को देखेंगे आप, सोडियम के कितने हैं आपके 2 परमाणु, सोडियम के 2 परमाणु लिख दिए। सल्फर का कितने परमाणु है 1, तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने हैं 4, तो 4 लिख दिया। इसी तरीके से देखेंगे आप दूसरा ग्रुप,
हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, 1 लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि इस पूरे भाग में किस तत्व के कितने परमाणु हैं, उतने ही इस पूरे भाग में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम के इसमें कितने परमाणु हैं, 1, और इधर कितने हैं सोडियम के 2 परमाणु। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 करने पड़ेंगे। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, आप पूरे ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि गुणा करा देंगे। अब ये गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 इकन 2, और इसकी कराएंगे 2 इकन 2, और इसकी कराएंगे 2 इकन 2, यानी कि अब आपके नए सोडियम परमाणु की, ऑक्सीजन परमाणु की और हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या हो गई वो 2 2 2 हो गई। इससे अब आपको कोई मतलब नहीं रहा। फिर देखते हैं, अब देखो सोडियम का यहाँ पर 2 हो गया, सोडियम तत्व के 2 परमाणु हो गए, तो सोडियम के इधर भी 2 हो गए। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन देखेंगे इस पूरे में 2 तो आपके ये हो गए और 4 आपके ये हैं, तो 2 और 4 6 हो गए। इधर देखते हैं कितने हैं, इधर 4 तो ये हैं और 1 ही है, 4 और 1 5, इधर 5 है, इधर 6 हैं, तो इधर भी आपको 6 करने पड़ेंगे। तो 6 करने के लिए आप ऐसा तो है नहीं कि इधर 1 जोड़ देंगे 5 में 6 हो जाएगा, जोड़ तो सकते नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे ग्रुप को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि नई हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो गई आपकी 4 और नए ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हो गई 2। अब आप देख लीजिएगा, इधर है आपकी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो इधर भी आपके कितने हो जाएंगे 4 और 2 6 ऑक्सीजन। अब देखते हैं आप हाइड्रोजन परमाणु, इस पूरे में देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु 2 तो हो गई ये और 2 ये हैं, आपके कितने हो गए, इस पूरी साइड में आपके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 2 और 2 4। इधर देखते हैं, इधर आप 2 से गुणा कराइए तो 2 और 2 4, इधर भी हो गए। सल्फर का देखते हैं, फिर सल्फर का परमाणु कितना है 1, सल्फर का कितना है 1। इस तरीके से ये आपकी समीकरण बैलेंस हो जाती है। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या देखा आपने, एक बार और चेक कर लीजिएगा। सोडियम के 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, ऑक्सीजन के 2 और 4 6 इधर हैं, तो ऑक्सीजन के 4 और 2 6 इधर हैं। हाइड्रोजन के परमाणु 2 और 2 4 इधर हैं, तो हाइड्रोजन के परमाणु 4 इधर हैं। सल्फर का परमाणु 1 इधर है, तो सल्फर का परमाणु 1 इधर है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहले वाले ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई कराइए, जो कि हमने यहाँ पर करा दी, और फिर आपको क्या करना पड़ा है, फिर जो आपका ये लास्ट वाला है इसमें भी आपको 2 से गुणा करानी पड़ेगी, जो कि हमने ये किया। इस तरीके से आपकी ये समीकरण बैलेंस यानी कि संतुलित हो जाती है। आइए देखते हैं हम अपनी अगली समीकरण। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपनी तीसरी समीकरण को बैलेंस करते हैं। मैंने समीकरण लिख रखी है, ये इसका LHS भाग हो गया, ये इसका LHS भाग है, तो ये इसका RHS है। तो इस समीकरण में देखेंगे स्टूडेंट्स आप, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका Na इधर 1 है और इधर भी 1 है, यानी कि सोडियम परमाणु इधर भी 1 है और उधर भी 1 है। Cl का परमाणु इधर भी 1 है और Cl का परमाणु इधर भी 1 है। फिर देखेंगे Ag परमाणु इधर भी 1 है, Ag परमाणु इधर भी 1 है। इधर देखेंगे नाइट्रोजन परमाणु इधर भी 1 है और नाइट्रोजन परमाणु इधर भी 1 है। ऑक्सीजन परमाणु इधर भी 3 है और ऑक्सीजन परमाणु इधर भी 3 है। तो इस तरीके से ये आपकी जो समीकरण दे रखी है व्हाइट बोर्ड पर, ये आपकी ऑलरेडी संतुलित है। इसमें आपको संतुलित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में कभी कभी ऐसी समीकरणें भी आ जाती हैं स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए, जो ऑलरेडी संतुलित होती हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इधर सारे तत्वों के परमाणु जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं। तो ये आपकी समीकरण बैलेंस है। आइए देखते हैं हम अपनी अगली समीकरण। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम अपनी अगली समीकरण। मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखी है, इसका LHS भाग ये है और RHS भाग ये है। तो हमने LHS भाग के पहले ग्रुप के परमाणु लिख दिए हैं। हाइड्रोजन का 1 परमाणु 1 लिख दिया, नाइट्रोजन का 1 परमाणु 1 लिख दिया, ऑक्सीजन के 3 परमाणु 3 लिख दिए। दूसरे ग्रुप में देखेंगे आप, कैल्शियम का 1 परमाणु 1 लिख दिया। आप देखेंगे अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है स्टूडेंट्स, इसमें जो ट्वाइस लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु आपके 2 माने जाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु भी आपके 2 माने जाएंगे। ये जो है ब्रैकेट के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उसके लिए संख्या काम करेगी। तो ऑक्सीजन में कितना हो गया आपका 2 और हाइड्रोजन भी आपका कितना हो गया 2। इसी तरीके से अब आ जाइए आप RH साइड में। कैल्शियम का परमाणु है 1, मैंने 1 लिख दिया। नाइट्रोजन का परमाणु जिस तरीके से यहाँ पर था उसी तरीके से ये नाइट्रोजन है ब्रैकेट के अंदर और इधर लगा हुआ है ट्वाइस यानी कि 2, तो ये नाइट्रोजन की संख्या 2 मानी जाएगी। तो नाइट्रोजन की संख्या 2। इधर ये ऑक्सीजन 3 तो अंदर है और ये बाहर है, तो ये बाहर और अंदर वाली संख्याओं का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 6। अब दूसरे ग्रुप में देख लीजिएगा आप, हाइड्रोजन के परमाणु है 2 और ऑक्सीजन का परमाणु है 1। अब हम बैलेंस करते हैं कि पूरी साइड में देखेंगे कि किस तत्व के कितने परमाणु हैं, तो इस पूरी साइड में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम हाइड्रोजन से। इस पूरे भाग में देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु, तो 1 तो स्टूडेंट्स ये है और 2 ये हैं, यानी कि 3 परमाणु इस पूरी साइड में हाइड्रोजन के हैं। इधर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने, इसमें तो कोई नहीं है हाइड्रोजन, इसमें है 2, तो 2 हैं इधर और 3 हैं इधर हाइड्रोजन के परमाणु। तो आपको बराबर करने हैं, तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि इधर जोड़ देंगे 1 3 हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस ग्रुप में 2 से गुणा कराइए। पहले जो 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 एकन 2, फिर ये 2 एकन 2 नाइट्रोजन और 2 तिया 6, यानी कि आपके नया वाला हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2 और नए वाले नाइट्रोजन की हो गई 2 और ऑक्सीजन की हो गई 6। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन दोबारा से गिनेंगे, 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, यानी कि इस पूरे भाग में LHS में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो गई 4। इधर देखेंगे, इधर भी 4 करनी है हमें, इसमें तो कोई है नहीं, इधर है 2, तो इसे 2 से गुणा करा देंगे।
2 से गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 हो गई, और 2 की कराएंगे 1 से 2 एकन 2। अब आप दोबारा से गिन लीजिए, हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 और 4 ही हाइड्रोजन आपके हो गए यहाँ। इस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु बैलेंस हो गया। अब देखते हैं आप नाइट्रोजन 2 तो हो गई यहाँ, और इसमें कोई नाइट्रोजन है नहीं, यानी कि पूरे साइड में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2, तो 2 है इधर, यानी कि नाइट्रोजन भी बैलेंस है। अब देखते हैं आप ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या नई वाली तो हो गई 6, जो कि नई वाली काउंट करते हैं हम, इसको भूल जाएंगे। 6 ये और 2 ये, 6 और 2 हो गए 8, इधर हो गए ऑक्सीजन परमाणु 8, इधर देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 6 और 2 8। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कैल्शियम देख लीजिएगा आप, कैल्शियम का परमाणु है 1, इधर भी है 1। तो इस तरीके से ये हमारी समीकरण जो है ये संतुलित हो जाती है। और संतुलित होने के लिए क्या किया हमने, पहले वाले ग्रुप में कितने से गुणा किए, 2 से, और आपके जो दूसरी वाली भाग का जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी गुणा किया आपने 2 से स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमें ये समीकरण संतुलित हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी आज की सब क्लास पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।